हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, जितने भी सीटेट के जो लर्नर्स थे उनके माइंड में एक कंफ्यूजन चल रहा था कि क्या सीटेट वैलिड है या नहीं है। तो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और आप जो है 17 से आप फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं। तो आज हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कई बच्चों के माइंड में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था कि हमारा सीटेट वैलिड होगा या नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि किसके लिए वैलिड है और किसके लिए वैलिड नहीं है। आपको पेपर 2 भरना है या पेपर 1 आपको, या दोनों आपको भरने हैं पेपर 2 और पेपर 1 के फॉर्म को। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम डेट कब होगा, आपका फॉर्म फिलअप कब से कब तक है, सिलेबस आपका चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी चीज, आपका जो चेंजेस हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आपका बीएड वाले कौन सा पेपर जो है आप भरने वाले हैं और डीएलएड वाले पेपर फर्स्ट या सेकंड कौन सा भरने वाले हैं, क्या डीएलएड वाले सेकंड पेपर भर सकते हैं या नहीं। तो इन चीजों के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, एग्जाम डेट। तो जो एग्जाम डेट आई है आपकी नोटिफिकेशन में वो आई है 1 दिसंबर। क्या आई है, वो है 1 दिसंबर से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, 1 दिसंबर से आपका जो है एग्जाम शुरू होगा और एक ही दिन आपका एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। दूसरी चीज, आपका जो फॉर्म फिलअप है कब से फिलअप होंगे, आपके फॉर्म फिलअप होने वाले हैं 17 सितंबर से आपके कितने 16 अक्टूबर तक। ठीक है, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लें, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं वो एंड में फॉर्म भरने जाते हैं लेकिन जो साइट होती है वो बिजी हो जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है, तो आपके फॉर्म प्रॉपर फिलअप नहीं हो जाते हैं। कईयों के जो है लास्ट डेट खत्म हो जाती है, आपको ध्यान ही नहीं रहता है। तो आप जल्दी से जल्दी जाकर के 7 सितंबर से 16 अक्टूबर तो आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तीसरी चीज, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस जो है आपका वही एज इट इज ही है, तो यहां नो चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब चेंजेस में जो है सिलेबस आपका जो है पेपर 2 और पेपर 1 के लिए क्या क्या सिलेबस है उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे, वो हम इधर डिस्कस करेंगे सिलेबस के लिए। और साथ ही साथ दूसरी चीज, चेंजेस आपका वैलिड है या नहीं है। बात तो ये आ रही थी कि सीटेट में क्या चेंजेस हुए हैं क्या नहीं हुए हैं, तो वैलिड किन के लिए है और इनवैलिड। तो जो भी सीटेट के लर्नर हैं, अगर आपका क्लियर हो चुका है सीटेट या आप तैयारी कर रहे हैं या कईयों ने शुरुआत करी है, तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, आपको एग्जाम देना ही देना है। क्योंकि जो सीटेट है, आपका जो सीटेट है उसमें जो भी वैकेंसीज आएंगी, सीटेट का मतलब है जो सेंट्रल की जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उन सभी के लिए तो आपको सीटेट ही आपको उसमें अप्लाई मांगेगा। अगर सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं होगा आपके पास तो आप सेंट्रल लेवल के जो टीचिंग के जितने भी फील्ड के एग्जाम आते हैं, जो आपके फॉर्म फिलअप होते हैं, वो आपके लिए सीटेट का सर्टिफिकेट मांगते ही मांगते हैं। तो उसके लिए आपके लिए सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है। तो दैट मीन्स सीटेट के लिए आपका जैसे कौन कौन से आते हैं सेंट्रल लेवल पे, जैसे आपका केवी केंद्रीय विद्यालय हो गया, आपका एनबीएस हो गया, जैसे केवीएस हो गया केंद्रीय विद्यालय, और नवोदय विद्यालय के जो आपके फॉर्म आते हैं उनमें सीटेट आपका क्वालिफाई मांगते हैं। तो इसलिए आपके लिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदर भी जो है जहां पे आपका जो सेंट्रल लेवल की टीचिंग के लिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना जरूरी है। दूसरी चीज, जो स्टेट के लिए वहां पर कंफ्यूजन चल रहा था, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग रूल आए हैं, तो आप सीटेट की वेबसाइट पे जाकर के नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या आपको बताया गया है। तो यहां पर कोई भी जो है इनवैलिड नहीं होने वाला सीटेट आपका। अगर इनवैलिड होता तो जो केवीएस के, जैसे केवीएस के फॉर्म आते हैं, आपके एनबीएस के आते हैं, तो इनके लिए तो आपके सेंट्रल का ही आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ही मांगेगा, यानी कि सीटेट ही मांगेगा। तो दैट मींस आपको सीटेट वैलिड है। ठीक है, दूसरी चीज आपका बीएड। अब जो बीएड वाले हैं वो केवल क्या कर सकते हैं, पेपर 2 फिल कर सकते हैं, पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं बीएड वाले। दूसरी चीज, जो डीएलएड वाले हैं, जो डीएलएड वाले हैं वो पेपर 1 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो पेपर 1 होगा केवल उसी को डीएलएड जो है वैलिड मानेगा। डीएलएड वाले क्या कर सकते हैं, अगर डीएलएड वालों ने, अगर किसी ने डीएलएड भी किया है और ग्रेजुएशन है, अगर उसने ग्रेजुएशन भी करी है तो वह क्या कर सकते हैं, पेपर 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कब, कौन सी कंडीशन में, अगर डीएलएड किया है आपने और प्लस में आपका ग्रेजुएशन भी है, क्योंकि डीएलएड आपके 12th के बाद होता है, और अगर किसी ने ग्रेजुएशन भी किया है तो वह पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल है, आप पेपर 2 का फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। और बीएड वाले केवल के केवल पेपर 2 का ही फॉर्म फिलअप
कर सकते हैं। अब बात आती है सिलेबस की। आपके लिए सिलेबस के बारे में कहा था कि सिलेबस में बिल्कुल भी चेंज नहीं है। तो जो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सिलेबस होगा, तो सबसे पहले आपका पेपर 1 में सीडीपी, दूसरा ईवीएस यानी कि पर्यावरण, दूसरा ये चाइल्ड डेवलपमेंट, ये मैथ्स आएगी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब जो दो लैंग्वेज होती हैं आपकी, आप दोनों सेम नहीं भर सकते, दोनों अलग अलग होनी चाहिए। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी चुनी है तो सेकंड लैंग्वेज क्या हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी आपकी। सेम कंडीशन इसमें भी होगी, लेकिन यहां डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो है नॉट सेम होगा, ठीक है, दोनों में सेम लैंग्वेज नहीं भर सकते आप। दूसरी चीज, अगर पेपर 2 की बात करते हैं तो पहले आपका आता है सीडीपी, ठीक है, दूसरा आता है मैथ्स और साइंस वाले। ये कौन से भरेंगे, ये वाला भरेंगे जिन्होंने बीएससी करी होगी। क्या, जिन्होंने बीएससी करी होंगी तो वो मैथ साइंस वाला आप ऑप्शन चुन सकते हैं। दूसरा, अगर किसी ने बीए बीकॉम किया है तो वह एसएसटी चुनेंगे। अब मैथ साइंस वालों के लिए 60 नंबर का आता है, एसएसटी वालों के लिए 60 मार्क्स का आता है। तो मैथ्स और साइंस की क्लासेस हमारी चल रही हैं। मैथ्स की क्लासेस हम इसी मंथ के स्टार्टिंग से ही शुरू कर दिया है। साइंस के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं, तो आप वीडियो को जरूर देखें। और साथ ही साथ जो हमने मैथ्स की जो क्लासेस स्टार्ट करी हैं वो मंथ की स्टार्टिंग से ही हो चुकी हैं, क्योंकि आपके पास जो है ये सितंबर आपका हाफ हो चुका है, बाकी आपका अक्टूबर और नवंबर दिसंबर पहले को आपका क्या है एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। तो आप अपनी तैयारी जोरों शोरों से लगा दें। दूसरी चीज, इसमें भी लैंग्वेज जो है 2 आएंगी, तो नॉट सेम होंगी या बोथ नॉट सेम, बोथ नॉट सेम, ठीक है, यानी कि दोनों सेम नहीं हो सकती। तो इस टाइप से 30 मार्क्स की आपकी सीडीपी आती है, 60 मार्क्स का ये हो जाएगा, और 30 मार्क्स के ये, और आपका 30 मार्क्स का ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 150 का आपका टोटल एग्जाम होगा। सीटेट जो एग्जाम होता है आपका 150 मार्क्स का होता है। और जितने भी जनरल कैटेगरी के हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 90 मार्क्स क्वालिफाई के लिए चाहिए होते हैं। और जितने भी एससी एसटी होते हैं, आपके एससी एसटी या ओबीसी वाले होते हैं, तो उनके लिए आपका 82 मार्क्स लाने जरूरी हैं, ठीक है। यानी कि 90 मार्क्स आपके जनरल वालों के लिए और 82 मार्क्स क्वालिफाई के लिए आपके एससी एसटी और ओबीसी के लिए है आपका ये वाला, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है अपना तैयारी को बेहतर बनाएं और अच्छे से आप अपनी तैयारी करते रहें। बाकी जो फालतू की जो हवाएं चलती हैं कि सीटेट इनवैलिड होगा, कौन सीटेट के लिए भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, तो इन चीजों से दूर रहें, अपनी तैयारी करते रहें। अगर सेंट्रल लेवल पे अगर वैकेंसीज आती हैं तो वहां पर जो है आपका सीटेट क्वालिफाई मांगा जाएगा, और अगर स्टेट में आपकी वैकेंसीज आती हैं तो वहां पर आपका स्टेट यानी कि आपका जो भी स्टेट है वहां पर जो टेट के एग्जाम होते हैं वो क्वालिफाई मांगेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन आपको देनी जरूरी थी। कई बच्चों के माइंड में बहुत ही कंफ्यूजन था, तो वो कंफ्यूजन दूर हो चुका है। तो अब आप अपनी तैयारी करते रहें, और हमारी मैथ्स और जो साइंस की क्लासेस हैं वो अब कंटिन्यू स्टार्ट रहेंगी। तो आप हमारे साथ बनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, और अच्छे से तैयारी करें। हम भी आपके लिए 100% देंगे और आप भी अपना 100% दें, तभी आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा और आप भी एक बेहतर टीचर बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने सिलेबस के साथ।